अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे केराटोप्लास्टी की। केराटोप्लास्टी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर तो ओस्पी में आई केराटोप्लास्टी तो हमेशा इस तरह की इमेज देखी जाती है जिसमें हमको सूचर्स नज़र आ रहे होते हैं कॉर्निया पे। तो केराटोप्लास्टी की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच द पेशेंट्स डिजीज्ड कॉर्निया इज रिप्लेस्ड बाय द डोनर्स हेल्दी कॉर्निया। टाइप्स इनकी पता होनी चाहिए, जो चीज़ें याद रखनी है टाइप्स याद रखनी है, और उनकी हर टाइप की एटलीस्ट एक इंडिकेशन पता होनी चाहिए। किस तरह की केराटोप्लास्टी होती है? फुल थिकनेस ग्राफ्ट जिसको हम पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं, पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट जिसको हम लेमिलर केराटोप्लास्टी कहते हैं जो कि दो में डिवाइड हुई हुई, सुपरफिशियल लेमिलर एंड डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी। एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी होती है और लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग होती है। ये चार तरह की केराटोप्लास्टी होती हैं, इनके नाम आने चाहिए और इनकी एटलीस्ट एक इंडिकेशन पता होनी चाहिए। अब पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी की बात करें तो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी की क्या क्या इंडिकेशन हैं? ऑप्टिकल इंडिकेशन जिसमें हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटी आ सकती है लाइक और बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, बुल्लस केराटोपैथी आ सकती है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी आ सकती है जो कि अभी हमने पीछे पढ़ ली, क्या कहते हैं केराटोकोनस हो गया, या एडवांस केराटोकोनस आ सकता है। उसमें से एटलीस्ट एक याद रखनी है। थेरेप्यूटिक में देखा जाता है कि टू रिप्लेस द इन्फ्लेम्ड कॉर्निया विच इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू द कन्वेंशनल थेरेपी। टेक्टोनिक में टू रिस्टोर द कॉर्नियल इंटेग्रिटी एज सीन इन कॉर्नियल थिनिंग विद डेसिमेटोसील एंड कॉस्मेटिकली भी इंडिकेशन हो सकती है। तो ऑप्टिकल, थेरेप्यूटिक, टेक्टोनिक, कॉस्मेटिक में से एटलीस्ट एक इंडिकेशन याद रखनी थी पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी की। डोनर टिश्यू को उन्होंने बताया कि जो डोनर आई होगा, जो डोनर का बेसिकली टिश्यू होगा, दैट वुड बी रिमूव, आई वुड बी रिमूव विद इन 6 to 24 आवर्स आफ्टर दैट एंड वुड बी स्टोर इन स्टेराइल कंडीशंस। कौन सी हम चीज़ों में इसको प्रिजर्व रखते हैं? मॉइस्ट चैम्बर में होल ग्लोब इज प्रिजर्व फॉर 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 48 आवर्स। मैकेरी कॉफमैन मीडियम में रख सकते हैं फॉर 2 वीक्स और ऑर्गन कल्चर करा सकते हैं फॉर 4 to 5 वीक्स। सर्जिकल टेक्निक्स क्या है, कोई पूछता नहीं है कि वैसे एक रीड देनी है कि डोनर जो कॉर्नियल बटन है उसको एक्सरसाइज करेंगे, रिसिपिएंट बटन को भी एक्सरसाइज करेंगे, और फिर जो डोनर का कॉर्निया होगा उसको हम सूचर कर देंगे, सूचरिंग ऑफ द कॉर्नियल ग्राफ्ट इनटू द होस्ट बेड। इसी तरह की इमेज आती है इसमें। आई होप वीडियो में नज़र आ रही हो कि इस तरह के हम देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक ये सूचर्स लगे हुए हैं। जो अंदर वाला है जैसे जो डोनर्स कॉर्निया जिसने भी दिया, और जो बाहर वाला है सारा दैट इज जो रिसिपिएंट्स कॉर्निया। और फिर जब हम दे देते हैं, अब मेन क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग केराटोप्लास्टी वी गिव टॉपिकल स्टेरॉइड्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इम्यूनोलॉजिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन। वी आल्सो गिव सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसिव लाइक साइक्लोस्पोरिन एज अ थायोप्रिन टू प्रिवेंट द ग्राफ्ट रिजेक्शन। और हम अलग से टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, या कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं टू इम्प्रूव द विजुअल एक्विटी। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एटलीस्ट 3-4 याद रखनी पूछी जा सकती हैं वाइवा में कि ड्राई आई सिंड्रोम एज सीन इन केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका, loss of corneal sensation, severe corneal vascularization, active corneal inflammation, disease of the posterior segment, uncontrolled glaucoma, chronic uveitis या eyelid की abnormalities और like ectropion, entropion, इन ये सारे poor prognostic factors हैं, इनमें केराटोप्लास्टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है? मेन जो कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है वो है ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो कि लेटर कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई कि रिकरेंस ऑफ डिजीज एस्टिग्मेटिज्म ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता है, लेकिन मेन कॉम्प्लिकेशन इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। वैसे अर्ली कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ जाती है? वूंड लीक, फ्लैट एंटीरियर चैम्बर, आइरिस प्रोलैप्स, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी ग्लोकोमा, परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट या प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर। तो मेन प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये दो अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन है जो कि हर हाल में याद रखनी चाहिए। सुपरफिशियल की पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी की मैंने इंडिकेशन ये बता दी थी। अगर हम सुपरफिशियल लेमिलर केराटोप्लास्टी की बात करें तो उसमें हमारे क्या एक इंडिकेशन आती है? एक इंडिकेशन आती है कि व्हेन द सुपरफिशियल ओपेसिटीज इज इन्वॉल्विंग ओनली द एंटीरियर 1/3 ऑफ कॉर्निया। इफ ओनली द एंटीरियर 1/3 ऑफ द कॉर्निया इज इन्वॉल्व तो हम सुपरफिशियल लेमिलर केराटोप्लास्टी करते हैं। और अगर तो मोर देन 90% ऑफ द क्या कहते हैं कॉर्निया इज इन्वॉल्व, corneal opacity involving more than 90% या anterior 90% of the corneal thickness, then हम deep anterior level केराटोप्लास्टी करते हैं as seen in keratoconus without history of corneal eye drops। अगेन मैंने क्या कहा है कि एक एक इंडिकेशन याद रखेंगे, हर टाइप्स के नाम पता होने चाहिए एंड एक इंडिकेशन। एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी की भी क्या इंडिकेशन हो सकती है? फूक्स एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी या सूडोफेकिक बुल्लस केराटोपैथी। एंड लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग में भी पोस्ट केमिकल बर्न, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ocular psychiatrial pemphigoid या मल्टीपल लिम्बल सर्जरी एज सीन इन ट्रीजियम, डर्मोइड, बिनाइन एंड मलिग्नेंट लिम्बल ट्यूमर्स। ट्रीजियम में क्या रख रहे हैं? लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ का। तो मेन जो केराटोप्लास्टी में पता होनी चाहिए, इनके नाम, इनके एटलीस्ट एक इंडिकेशन, डेफिनेशन एंड इनकी कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट इतनी वैसे पूछी नहीं जाती लेकिन तो लॉजिकली है। और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स याद कर लेना। मेथड्स ऑफ कॉर्नियल प्रिजर्वेशन में भी वैसे नहीं पूछे जाते लेकिन वैसे जस्ट इन केस एक रीड एटलीस्ट दे देना। तो आई होप केराटोप्लास्टी इसी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।